नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी नदी जो सिर्फ एक पानी की धारा नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक है, माँ यमुना। ये वही यमुना है जिसमें कृष्ण ने अपनी बाल कृष्ण लीलाएं की थी, जिसमें राधा और गोपियों का प्रेम बरसता था। उसकी नरम लहरों में बांसुरी की मधुर धुन गूंजती थी, जिस पर कृष्ण और उसके साथियों ने मस्ती भरपूर थी। जब सूरज की पहली किरण इस पवित्र नदी पर पड़ती थी तो जल सुनहरे रंग में चमक उठता था। और हाँ, इसकी शुद्धता देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे स्वयं स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। यहाँ के तटों पर संत महात्मा ध्यान लगाते थे, भक्त स्नान कर अपनी आत्मा को पवित्र करते थे और इस नदी के हर कण कण में दिव्यता की कहानी सुनाते थे। लेकिन जो नदी कभी शुद्ध थी, जो भक्तों के दुख धो दिया करती थी, आज वही दुख से भर चुकी है। उसका पानी जो कभी अमृत था, आज जहर बन चुका है। जहां पहले कृष्ण के चरण पड़ रहे थे, वहां आज गंदगी का ढेर मिलेगा। काला, गंदा और दुर्गंधित जल बह गया है, जिसमें जीवन शून्य होती जा रही है। कचरे के ढेर, फैक्ट्रीज का केमिकल, शहर की गंदगी, सब कुछ इस पवित्र नदी को एक मरे हुए जलाशय में बदल चुका है। मछलियां मर चुकी हैं, पक्षी इसके किनारे आने से भी घबराते हैं और लोग अब इस पानी को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। जो नदी कभी स्वच्छता और जीवन का प्रतीक थी, आज मानो एक शोक गीत गुनगुना रही है। आखिर ऐसा क्यों है? हमने अपनी लापरवाही से अपनी ही मां समान यमुना को दुखों की गहराई में धकेल दिया है। क्या इसके बदलते दुख भरे हालात सुधरने वाले हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि एक आह्वान है यमुना को बचाने का। मां यशोदा ने कृष्ण को इसी यमुना में स्नान करवाया था। कालिया नाग को हराकर कृष्ण ने यमुना का शुद्धिकरण किया था। दोस्तों, अब जब परिस्थितियां और खराब हो रही हैं, तब बीजेपी सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया है। रेखा गुप्ता, जो हाल ही में दिल्ली की सीएम चुनी गई हैं, उन्होंने यमुना की सफाई को एक मुख्य मुद्दा बनाया है। इस बात को याद रखना कि हम अगर अब भी नहीं सुधरेंगे तो जनाब, मैं आपको बता दूं, सिर्फ बर्बादी मिलेगी। यमुना का इतिहास तो प्राचीन पन्नों में ही शुरू होता है। हिंदू धर्म के अनुसार यमुना को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। उनका वर्णन ऋग्वेद, महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है। यमुना सूर्य देव की पुत्री और शनि देव की बहन है। उनका जल कभी अमृत समान माना जाता था। मुगल काल में भी यमुना का महत्व बना रहा था, जहां शाहजहां ने ताजमहल यमुना के तट पर बनवाया, क्योंकि उन्हें इसकी पवित्रता और शांति पसंद थी। ब्रिटिश राज के दौरान भी इस नदी को उपयोग किया गया, अलग अलग कारणों के लिए उपयोग किया गया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, इंसानों की लापरवाही और लालच ने इस पवित्रता को बिल्कुल ही निष्कर्ष कर दिया। आज की यमुना दुख भरी दास्तान, धार्मिक क्रियाकलापों के नाम पर लोग पूजा सामग्री, कपड़े, प्लास्टिक और अन्य अशुद्ध चीजें यमुना में डाल देते हैं। आज अगर आप यमुना के किनारे खड़े हो जाए ना, तो जनाब, मैं आपको बता दूं, इतनी दिक्कत देगा वो आपको, शायद आपकी आत्मा हिला दे। क्योंकि 85% से ज्यादा पोल्यूशन यमुना में सिर्फ दिल्ली के अंदर ही गिरता है। नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन जैसे बड़े गंदे नालों से हर रोज लाखों लीटर गंदगी यमुना में मिलती है। फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज ने इसको डेड रिवर बना दिया है। एक समय था जब यमुना का पानी मधुर और शुद्ध माना जाता था, लेकिन आज इसमें ऑक्सीजन की कमी पाई जा रही है। क्या ये वही यमुना है जो कभी कृष्ण की थी? ये सिर्फ एक नदी नहीं थी, बल्कि एक पवित्र धारा थी, जो आज सिर्फ एक जहरीला नाला बन गया है। यमुना हर सरकार में एक मुद्दा रही है, मगर असली सुधार कभी नहीं हो पाया। हर नए शासन काल में नए वादे किए गए, नई योजनाएं बनाई गई, लेकिन असल में परिणाम उतने प्रभावित नहीं थे जितने की होने चाहिए थे। 2009 में यूपीए सरकार ने यमुना की सफाई के नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दिया। यमुना एक्शन प्लान फेज 2 और फेज 3 लॉन्च किए गए, लेकिन करप्शन और फंड्स के गलत इस्तेमाल के कारण सफलता नहीं मिल पाई। इस दौरान दिल्ली और आसपास के रीजन्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाने की बात हुई, मगर काम धीरे रहा।
अब रेखा गुप्ता, जो कि हाल ही में दिल्ली की सीएम बनी है, उन्होंने यमुना की सफाई को मुख्य मुद्दा बनाया है। आरती, पूजा और कीर्तन के माध्यम से लोगों में इसके प्रति भावना जगाने का काम किया जा रहा है, ताकि लोग इसे गंदा ना करें। मगर असली बदलाव तभी आएगा जब सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक सिंबलिज्म के बदले असली एनवायरमेंटल पॉलिसीज पर ध्यान दिया जाएगा। पिछले 50 सालों से हर सरकार ने यमुना को बचाने का वादा किया, लेकिन असल में सफलता नहीं मिली। कई योजनाएं बनी, मगर अधिकतर सफाई नहीं हो पाई। पहले की सरकारों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फंडिंग आई, लेकिन करप्शन और लापरवाही की वजह से कुछ भी बेहतर नहीं हो पाया। अब भी अगर सही तरीके से काम किया जाए ना, तो यमुना एक बार फिर अपनी शुद्धता वापस पा सकती है। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार नहीं महाराज, बल्कि जनता का भी सहयोग उतना ही जरूरी है। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यमुना एक्शन प्लान 1993 और नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट्स के बाद भी अब बीजेपी की ये नई अप्रोच ज्यादा इंपैक्टफुल हो सकती है। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल में सबसे बड़ा चैलेंज है इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल पोल्यूशन। अगर ये कदम सही से फॉलो किया गया तो आने वाले समय तक यमुना में सुधार दिख सकता है। पिछली सरकारों की स्कीम्स अधूरी रह गई थी, लेकिन अब बीजेपी का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी, भक्ति और पब्लिक पार्टिसिपेशन के जरिए यमुना को नया जीवन दिया जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि ये एफर्ट्स कितने लंबे समय तक चलेंगे, क्या लोग इसमें भरपूर सहयोग देंगे, और सबसे जरूरी, क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और सीवेज का एंट्री बंद की जाएगी। एक नया अध्याय दोस्तों। आज जो हमने देखा और सुना, उससे एक बात स्पष्ट है, आज अगर हम सब मिलकर प्रयास करें ना, तो यमुना माँ फिर से पवित्र हो सकती है। जय यमुना मैया की। धन्यवाद।